देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्ला खामनाई की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जिसके बाद सऊदी ईवान हिलकर रह गए हैं। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्ला खामनाई की तरफ से यह कहा गया है कि सऊदी अरब और कुछ दीगर ममालिक ने फलस्तीनी मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है, यानी फलस्तीनियों के खून का सौदा किया है, फलस्तीनियों से गद्दारी की है। यह सब कुछ एक ऐसे मौके पर कहा जा रहा है कि जब इस्राएली फोर्सेस बेंजामिन नेतन्याहू के अहकामात पर और अपने डिफेंस चीफ की इंस्ट्रक्शंस पर गजा में दाखिल होने जा रही हैं। और इस मौके पर खुद अमेरिकी सदर बाइडेन भी इस्राएल में मौजूद हैं। अमेरिकी सदर बाइडेन के इस्राएल पहुंचने पर इस्राएलियों की तरफ से एक तोहफा तो गजा के अस्पताल पे डेडलीस्ट अटैक करके दिया गया, जिसमें 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अब एक लार्जर गेम प्लान तैयार कर लिया गया है। दुनिया को बताया जा रहा है कि हमें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बाइडेन जो चाह रहे हैं वो करा रहे हैं और उनका मिशन ये है कि गजा पर मौजूद हमास से छुटकारा हासिल करना है, हमास का कला कमा करना है, जमीनी तौर पर भी और फजाई तौर पर भी। उनके रॉकेट्स को भी हवा में ही फोड़ा जा रहा है, आयरन डोम का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब खुद जमीनी फोर्सेस भी सीना सपर दिखाई दे रही हैं। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से एक फॉर्मल स्टेटमेंट इशू किया गया है और वो स्टेटमेंट ना सिर्फ फलस्तीनियों के जज्बात को मजरू कर रहा है बल्कि उसने पूरी इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सऊदी अरब का इस सारे मामले में क्या घिनौना किरदार है, क्या स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और इस वक्त इस सारे मामले पर मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम OIC क्या कर रही है, सब कुछ आज इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। The draft resolution has not been adopted. I do not support the military option in Palestine. No rules, nothing, no shelters. अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज देख रहे हैं। फलस्तीन के मामले पर सऊदी अरब की तरफ से मसलहत से काम लिया जा रहा था, लेकिन अब उस मसलहत कोशी को छोड़कर बराह रास्त बबांगे दोहल इसराइल के हक में स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और गजा पर मौजूद हमास की मजम्मत की जा रही है। ये सब कुछ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से तो सामने नहीं आया, लेकिन सऊदी प्रिंस तुर्की अल फैसल की तरफ से एक इंतहाई अहम मौके पर पब्लिकली फॉर्मली ये स्टेटमेंट दागा गया है, जिसमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुतअद्दिद बार हमास को कंडेम किया गया है। I do not support the military option in Palestine. हमास की मजम्मत की गई है, हिफ्ज़े मातकद्दुम इसराइल की मजम्मत तो की जा रही है और इसराइल की तरफ से जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग तो कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमास को इस सारे मामले का मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है, यानी सारा मलबा हमास पर डाला जा रहा है और बार बार मजम्मत की जा रही है। और इंपॉर्टेंट चीज तो यह भी है, तुर्की अल फैसल की तरफ से इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि सऊदी अरब और इसराइल आपस में करीब आ रहे थे, खलीजी ममालिक नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट पर अमल कर रहे थे, खित्ते के अंदर तब्दीली आ रही थी, खित्ते में अमन की फजा कायम हो रही थी और उस अमन की फजा को हमास के एक अटैक ने सबूताज कर दिया है, जिसके बाद इसराइल को ऐसी शय मिली है कि वो रुक नहीं पा रहा है, बल्कि अपनी जो ग्राउंड फोर्सेस है उसका इस्तेमाल करके गजा में एंटर होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और ये सब कुछ अमेरिकी सदर बाइडेन की सुपरविजन में हो रहा है। तुर्की अल फैसल कौन है? तुर्की अल फैसल इस वक्त तो जाहिर है उनका कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, लेकिन इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि बरतानिया और अमेरिका जैसे अहम ममालिक में बतौर सऊदी सफीर खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। इसके साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी के सरबराह भी रहे हैं और तुर्की अल फैसल का हुकूमतों के अंदर जो सऊदी करता धरता है उनके अंदर जाहिर एक बहुत बड़ी से भी है। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना, इसका मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया भी कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर रहा है और ये पॉलिसी शिफ्ट अब रिफ्लेक्ट भी करने लगा है। शायद सऊदी अरेबिया की तरफ से यही वो टर्न है जिसके बाद बाइडेन की कान पर भी जू तक नहीं रेंग रही और मुसलसल पेशरफ्त कर रहे हैं और इसराइली फोर्सेस को बैकअप कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को हर तरह की सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनका हौसला इतना बढ़ गया है कि फजाई अटैक्स के बाद अब जमीन पर घुसने का इरादा भी कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही वक्त पर ईरानी रूहानी पेशवा आयतुल्ला खामनाई की तरफ से बबांगे दोहल ये स्टेटमेंट इशू कर दिया गया है कि सऊदी अरब समेत कुछ ममालिक ने फलस्तीनियों के खून पर सौदा किया है, उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है और उनके साथ गद्दारी की है। ईरान वही मुल्क है जिसके वज़राए खारजा और सऊदी वज़राए खारजा चीन के अंदर मुलाकात करके आए थे
और इस मुलाकात को ईरान और सऊदी अरेबिया के माबैन ताल्लुकात का एक नया बाब करार दिया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि यमन वॉर के खात्मे और ईरान और सऊदी अरेबिया के करीब आने में इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, नॉर्मलाइजेशन होगी, अमन की तरफ ये बढ़ेगा। लेकिन इस एक सऊदी इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ईरान और सऊदी अरेबिया भी अब एक दूसरे से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, जो इटसेल्फ खित्ते के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहा है और तुर्की अल फैसल की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट में यह कह दिया गया है कि हमारे नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स को सबूताज करने की कोशिश हमास की तरफ से की गई है। अब ये नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स क्या है? आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की तरफ से अब्राहम अकॉर्ड्स किए गए थे और उन अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर बहुत सारे खलीजी ममालिक की तरफ से इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को बिल्ड किया गया था। सऊदी अरेबिया फॉर्मली कोई भी इस तरह का इकदाम इसलिए नहीं ले रहा था कि पहले दीगर इस्लामी ममालिक कर दें, क्योंकि सऊदी अरेबिया अपने आप को सफ़े अव्वल का इस्लामी मुल्क समझता है, लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड समझता है, इसलिए वो चाहता था कि पहले ये लोग करें, उसके बाद सऊदी अरेबिया को एक जवाब मिल जाएगा कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर करें। और आपको याद होगा कि G20 समिट जो हाल ही में भारत में हुई है, उसमें MBS से जब ये सवाल पूछा गया था कि इसराइल के साथ आपके ताल्लुकात कहाँ पहुंचे, तो उनका कहना था कि हम बहुत क्लोज आ गए हैं, इसमें मस्बत पेशरफ्त हो रही है। लेकिन इस सब के बाद बहुत बड़ा धचका था MBS के लिए भी और बहुत बड़ा धचका था इजराइल के लिए भी और बहुत बड़ा धचका अमेरिका के लिए भी था कि अब उनके ताल्लुकात फिर से सर्द मोहरी का शिकार हो गए हैं। लेकिन अब अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार सऊदी अरेबिया ने खुलकर करना शुरू कर दिया है। एज फार एज फलस्तीन इज कंसर्न, तो अगर हम बहुत पीछे जाएं, हिस्ट्री में बात करें, तो 1500 ईस्वी से लेके 19वीं सदी तक यहाँ पर उस्मानियों की हुकूमत रही है, यानी ऑटोमन अंपायर इस लैंड के ऊपर हुकूमत करते रहे हैं। और उस्मानियों को शिकस्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हुई थी, जब बरतानिया और फ्रांस ने मिलके उस्मानियों को शिकस्त दी थी। और इस शिकस्त के अंदर बहुत बड़ा किरदार जो सऊदी लोग हैं उन्होंने प्ले किया था, क्योंकि इन सऊदियों ने बरतानवी और फ्रांसीसी फोर्सेस के हाथ मजबूत किए थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर हम उस्मानियों को हरा देते हैं तो ये लैंड बिलाखिर हम सऊदियों के हवाले कर देंगे। इसी आड़ के अंदर, इसी इंटरेस्ट के अंदर उन्होंने बरतानवी फोर्सेस के हाथ मजबूत करना शुरू किए। अल्टीमेटली 1917 में बाकायदा तौर पर यह इलाका भी बरतानवी राज में आ गया। लेकिन फिर सऊदियों के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे वफा नहीं हो सके और यहाँ पर यहूदियों के इलाके बसाना शुरू कर दिया गया। अभी वो घाव भरा नहीं है कि सऊदियों ने एक बार फिर से इसराइल के ऊपर तकिया करना शुरू कर दिया है, एक बार फिर मगरबी दुनिया को सुनना शुरू कर दिया है सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, और फ़लस्तीनियों के खून पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। यही बात आयतुल्लाह खामनाई ने बड़े खुले और वाशगाफ अल्फाज के अंदर की है। MBS से समझते हैं कि 2030 के विजन पर अगर बेन ही अमल दरामद कर लिया जाता है तो सऊदी अरेबिया दूसरा यूरोप होगा और लोग नौकरियां ढूंढने के लिए सऊदी अरेबिया का रुख करेंगे, यानी सऊदी अरेबिया एक चेंज्ड दुनिया होगी। तो MBS अपने उस विजन के अंदर किसी भी चीज को आड़े नहीं आने देते और उसी के लिए वो इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को अब दोबारा से रीसोल्डर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके अंदर ये जो एक हॉल्ट हुआ है हमास के अटैक की वजह से, इसकी मजम्मतें भी आना शुरू हो गई हैं। ऐसे में सवाल उभरता है कि वो फलस्तीनी जो सऊदी अरेबिया की तरफ देख रहे हैं, OIC की तरफ देख रहे हैं, मुस्लिम ममालिक की तरफ देख रहे हैं, तो मुस्लिम ममालिक क्या एक बार फिर उनको मायूस करेंगे? तो इसका जवाब है कि अभी तक तो मुस्लिम ममालिक कोई भी ठोस इकदाम लेने में कामयाब नहीं है और एक ब्लैंक चेक दे दिया गया है बाइडन को। और ये कहा जा रहा था कि UN जनरल असेंबली का इजलास इस हवाले से जो UN असेंबली का इजलास है वो बुलाया जाए और वहां पर इसको जो है कंडेम किया जाए। बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड, बहुत सारे कंट्रीज, जैसे ब्राजील की तरफ से करारदाद आई थी, लेटिन अमेरिकन कंट्री है, तो ब्राजील के भी उस करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया था अमेरिका के एक वीटो से। तो अमेरिका तो इसको इस्तेमाल करके हमास का कला कमा करना चाहता है, हमास को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है, लेकिन बट एट व्हाट कॉस्ट? उस पर तो बहुत सारे मजलूम फ़लस्तीनियों का खून हो रहा है। तो क्या इसी तरह से एक ब्लैंकेट जो रास्ता है वो इसराइल को दे दिया जाएगा इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से, और आने वाले दिनों में और कितने फ़लस्तीनियों का खून बहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।